दिख रहा है ना? Yes, sir. Now consider a square ampere loop of length L action. We know that at Q outside solenoid B is 0. सीधे लिख दो वी नो दैट। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट हूँ इसलिए शॉर्ट में हल्का सा एग्जामिनर को एक्स्ट्रा खुश करने के लिए यहाँ पे दिखा दो कि कोई तुम्हें इसकी एक और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू वन एंड ड्यू टू टू ये लिख दिया तुमने। कितना खुश हो गया एग्जामिनर ये सोचो। ठीक है, इज वेरी हैप्पी। सो एट पी बी इज एज शोन। नाउ मार्क कर दो ताकि एग्जाम में देखता है उस चीज को तुम क्या करना चाह रहे हो। नाउ अप्लाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ along loop। पहले पूरा डेफिनेशन वर्ड्स में मत लिखो, फॉर्मूले पूरा लिखो लिखो। समेशन का सिंबल लगाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी बेस में। दिस कैन बी ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स एज शोन। फिर उसको लिखना प्रॉपर डी डॉट डी एल अलॉन्ग 1 इज डी डॉट डी एल अलॉन्ग 2 इज डी डॉट डी एल अलॉन्ग 3 इज डी डॉट डी एल अलॉन्ग 4 पूरा लिखना। फिर बोलना उसको खुद देख लो 1 2 3 4 क्या था मेरे लिए। फिर उनको बोलना कि पहला वाला जो है वो है बी डी एल कॉस 90 प्लस सेकेंड वाला है बी एल कॉस 0। तीसरा है बी डी एल कॉस 90 और चौथा है 0 डी एल कॉस थीटा। यहाँ से तुम्हारा डी एल आ गया। आई नाउ एन टर्न्स इन 1 मीटर देयरफॉर एन एल टर्न्स इन एल मीटर। सीधे लिख देंगे। इतना मैथ किसी को समझाने थोड़ी क्या होगी, तुम 12th में हो। ठीक है, देयरफॉर एन एल आई करंट is contained in L लेंथ। ठीक है, बस खत्म हो गई बात।
खत्म नहीं हुई बात। मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे इसमें। मैं होंगे तो 4 मार्क्स दे दूंगा, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर दिस थिंग। बी, कितनी भी दूरी पे चले जाओ कितना ही रहेगा, कितना, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब मैं तुम्हें 5 मार्क्स दे चुका हूँ। ठीक है, जस्ट इन केस अगर कोई दूसरा बंदा मिल गया तुम्हें उस चक्कर में, जस्ट इन केस ये आंसर देख लिया होगा ना उससे पहले, तो वो तुम्हें यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं देगा। जहां से कर्व हो रहा है वो डी होगा ना, D/2 होगा दोनों तरफ। वो वैल्यू निकाल के देखूंगा। ठीक है, L/2 एल लेंथ है ना, मैंने इसको लेना समझ गए? निकालेंगे, समझ के क्या होगा। आर तो लूप से डिस्टेंस है ना। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनोइड, फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनोइड। ये कैसा है फॉर्मूला, क्योंकि नॉट एन आई में कहीं पे आर का जिक्र नहीं है, यहाँ से उस आर को मेजर कर रहे हैं। इस आर का उस डी से लेना देना नहीं है कुछ भी, इसके अलावा आर है ना, ये डिस्टेंस, ये तो डायमीटर डी है, ये डी तो कुछ अलग ही चीज है। ये आर का डबल नहीं है, ये डी ऐसा नहीं है। एक्स लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये कहाँ से आ रहा है मैं बताऊंगा। ये किस में होगा, रियल सोलेनोइड में। तो बस हम दुआ करेंगे कि उसने ये आंसर ना देखा हो, वरना ये चीज मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है रियल सोलेनोइड में। विल डिराइव दिस, बट ये डायग्राम प्लीज ये पूरा डेरिवेशन कर लेना। म्यू नॉट एन आई होता है, याद भी रख लेना, एन का डायमेंशन क्या होता है ये भी याद रख लेना। एक डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, ये डेरिवेशन मैं बहुत फास्ट बताऊंगा, तुम घर जाकर के इस डेरिवेशन को दोबारा देख सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसे में इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट वो कैसा है वो रियल सोलेनोइड वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और देखो, रियल सोलेनोइड है तो बहुत सारे तो, हाँ इंटीग्रेशन से वो जो रियल सोलेनोइड है उसको हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि ये बहुत सारे लूप से मिलकर के बना हुआ है, ऑफ कोर्स ऐसा ही मानना होगा, इससे अलग क्या मानोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो एक एलिमेंट देख रहे हो, यहाँ पे एक रिंग रखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिंग रखा हुआ है, बीच में हर जगह पे रिंग रखा हुआ है। ठीक है ना, एवरीवेयर देयर इज अ रिंग। ठीक है, अच्छा इसके लिए तो रिंग का बताना पहले पड़ेगा ना यार, रिंग के चलते पहले निकालते हैं, फिर इसके आता है। सॉरी मैं वैसे जंप कर गया यहाँ पे। पहले डी ड्यू टू, एक ड्यू टू रिंग तो जानते हो, एट सेंटर कितना होता है, ये ना, आई आई बाई बताओ। टू आर Not I will do.
एक तो ये जानती है, बट एक ये ऑन एक्सिस। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज करूँ, उसको आर नाम दे दे रहा हूँ। चलो इसको एक्स नाम दे देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। ऑन एक्सिस एट एक्स डिस्टेंस। बाय द वे पहले क्या 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 आया करता था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आया करता था जब तुम यहाँ देखो। अब यहाँ पे कितना आएगा ये देखेंगे हम लोग। नॉट इन सीबीएस, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सीबीएसई में है कि नहीं, बट आई थिंक इट्स नॉट देयर। वो छाट लेंगे सर हम लोग। ठीक है, देख लेना। इसका डेरिवेशन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना, देखना इसमें जो यहाँ पे छोटा सा डीएल ले रहे हो, वो डीएल एक्चुअली कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। रियल सोलेनोइड सीबीएसई में नहीं है, बट वो डायग्राम बता सकते हो कि आजकल सीबीएसई वाले भी डेढ़ साने हो गए। ये आउटवर्ड आ रहा है, आई ई प्लस के कैप लिख रहा हूँ मैं, ये वाला जो डीएल मैंने देखा है। ठीक है, और वैसे ही ये वाला डीएल का क्या डायरेक्शन होगा, यहाँ पे जो एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे होगे, बाय द वे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, माइनस के कैप, ये वाला डीएल वेक्टर का। इस छोटे से के चलते तुम यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे हो, यहाँ पे वो फील्ड जो है इस डायरेक्शन में आएगी। ये वाला डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है, देखो। आई प्लस जे जैसा कुछ। हाँ, आई प्लस जे जैसा, ये आई प्लस जे जैसा कुछ है, ठीक है। आई प्लस टू जे भी हो सकता है, ठीक है? इसी प्लेन में अंदर की तरफ नहीं जा रहा है, ये बताना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे हो रहा है ऐसे, देखो थंब की तरफ, थंब बाहर की तरफ निकालो। ठीक है, देखना बाहर के मेरे तरफ निकला हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा मेरा थंब। ठीक है, फिर मैं उस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ, मेरा हाथ टूट गया, ठीक है ना। और फिर कर्ल कर रहा हूँ, ये देख रहे हो किधर की तरफ कर्ल होना चाह रहा है वो। ठीक है, इन एनी केस मैं ऐसा करता हूँ, देखो डीएल क्रॉस आर करना है मेरे को, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल तो मेरा है प्लस के कैप, और आर बार किधर है, आर ये हुआ मेरे लिए। ठीक है, तो आई में जुड़ रहा है और जे में घट रहा है, जे में मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसका के क्रॉस आई कितना होता है मेरे लिए, प्लस जे होता है। माइनस जी हाँ। तो निकल जाएगा ना, आपसे गलत बोल देते, के क्रॉस आई होता है जे, और के क्रॉस माइनस जे होता है प्लस आई। ठीक है, तो आई होप समझ गए, आई प्लस जे इसी लूप में आ रहा है, इसी प्लेन में आ रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे तुमने बस डायरेक्शन को माइनस किया है किसी एक का, डीएल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कुछ, सोचना कभी कि गलत बोल दिया मैंने, बताओ। तो माइनस के रखे होते, ठीक है, ठीक, मेरा सही है, तुम कर सकते हो इसको। ठीक है, हाँ एम आई प्लस एम जे जैसा कुछ, मतलब यहाँ पे टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है। तो ये किसके चलते आ रहा है, ये इसके चलते आ रहा है, ये वाले के चलते। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों दो जगह को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। सोचो, सिर्फ मैं इसको देख करके ऐसे लोगों को ऐड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये जाकर के फ्यूचर में कभी इससे जुड़ेगा ही नहीं। अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर को सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते बिना रिजॉल्व किए। ठीक है, तो मैं पहले इनको ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इनको रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये देखो ये थीटा है, ये 90 है परफेक्ट, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया है, बी साइन थीटा। ऐसे दो लोग हैं और अभी तो दिमाग लगेगा थोड़ा, दिमाग शुरू होने वाला है।
देखो तो डी बी डी टू डी एल म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल, वो दूरी, ये दूरी कितनी है, ये अगर x है और ये अगर r है, ठीक है, तो इसको x बाई कॉस थीटा लिख दूं क्या? चलेगा क्या, बताना। चलो यार वैसे लिख देता हूँ। डी एल आर बाई उसी का क्यूब, ठीक है। उनके बीच का साइन ऑफ क्या एंगल, मैं यहाँ पे थीटा लिखूंगा क्या? गलत है ये थीटा, क्यों? ये वाला यहाँ पे जो साइन थीटा लिखते हैं वो एंगल किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन डी एल 90 माइनस थीटा होगा एंड और आर के बीच में डी एल एंड वो आर के बीच में है ना, डी एल एंड इसके 90 बीच में theta. 90 माइनस थीटा होगा। 90 minus theta. 90 डिग्री होगा। कैसे? अलग अलग प्लेन में है ना इसलिए। अलग अलग प्लेन में, समझ रहे हो? ये जो दो हाँ, चीज yes. देख रहे हो ना, इनके बीच में कुछ 90 माइनस थीटा नहीं, एक बाहर आया हुआ है प्लेन, देख रहे हो बाहर, और एक लाइन इधर है। यार सोचो, ठीक है सर, समझ ठीक, इस हाँ, इस समझ व्हाइट गया बोर्ड सर से मैं। बाहर आ रहा है वो। हाँ, वो बड़ा. यकीन नहीं आता तो डीएल डॉट आई माइनस जे करके देख लो, ये वाला जो वेक्टर था आई माइनस जे जैसा कुछ, उसको डॉट करके देख लो तुम, ठीक है? तो एक के बार रहेगा और एक डॉट आई माइनस जे रहेगा, ठीक है? के डॉट आई जीरो होता है, के डॉट जे जीरो होता है, मतलब 90 डिग्री। ये सब क्या इंप्लाई करते हैं? 90 डिग्री। अगर ना समझ में आए तो प्लीज ये वाली बात पूछना। वन इज कंप्लीटली कमिंग आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड वन इज इन द व्हाइट बोर्ड। हो गया सर, भाई विजुअलाइज हो। ओके चलो, तो बाकी लोग को भी करना होता है, हमको उसका बताना है। तो जब ऐड करो वहां पे बी को, अच्छा तुम डीबी को नहीं ऐड कर सकते, यू कैन नॉट इंटीग्रेट डीबी बिकॉज दिस डीबी इज इन दिस डायरेक्शन, समझ रहे हो ना? दिस डीबी इज इन दैट डायरेक्शन। तो तुम सिर्फ और सिर्फ बी अलॉन्ग एक्स जो कि डीबी का साइन थीटा होता, उसको ऐड कर सकते हो क्योंकि वो सब एक ही दिशा में है, ठीक है? और अगर यहाँ पे ध्यान देना ना, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं ना, 2 dB साइन थीटा, ठीक है, तो मैं जीरो से लेकर के देखते हैं, बताता हूँ। अगर 2 टाइम्स लिखोगे तो हाफ ऑफ द सर्कल को इंटीग्रेट करोगे, 1 टाइम लिखोगे तो पूरा को इंटीग्रेट करोगे। देखो अभी ऊपर नीचे दोनों को अगर कंसिडर कर लिए हो, ठीक है, तो आधे थीटा को ही जोड़ोगे, तो चलो मैं समझते हो, मैं कर दिखाता हूँ। dB हमारा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये वाला डिस्टेंस जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? साइन, सर साइन थीटा मेरे को लिखना है ना, ओके। साइन थीटा विल कम आउट टू बी आर अपॉन एक्स स्क्वायर। ओ ठीक, कोई बात नहीं, आगे। एक डीएल रखा हुआ है क्या आपने? एक डीएल रखा हुआ है, तो इसमें वेरिएबल जो है डीएल है, डी थीटा नहीं है।
अब देखो मैंने जब जब मैंने डी बी साइन थीटा लिखा है ना यार, डी बी साइन थीटा, तो मुझे जीरो से लेकर के 2 पाई आर तक ऐड करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 dv sin थीटा लिखता, तो मैंने नीचे वाले को भी ऑलरेडी ऐड कर लिया ना, नीचे के हाफ को, तो मुझे जीरो से लेकर के बस पाई आर तक ऐड करना होता है। ठीक है, मैंने एक को भेजा, एक को रिजॉल्व किया बस डीबी साइन थीटा, और उन लोग को जोड़ दिया पूरे सर्कल के अलावा। या तो मैंने नीचे वाले को भी कंसिडर कर लिया और हाफ ऑफ द सर्कल जोड़ रहा हूँ। ठीक है, सोचना एक बार कभी आराम से सोच सकते हैं। फास्ट होते तो मेरे को ज़्यादा अच्छे समझ आता, लेकिन ये मैं बहुत ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 मेरे पास दोबारा आ गया है यहाँ पे, और इस डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आर और आर मार चुके हैं एक दूसरे को, तो बी अलॉन्ग एक्स जो आया वो आ रहा है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 भी होगा 2, ये रट लो रट लो। इसमें ऊपर में कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, इज नो वेरिएबल टर्म, बट वहाँ पे आया करता था। ठीक है, के क्यू एक्स, देखो ऊपर में वेरिएबल टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। दो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे नीचे में 2 है, यहाँ पे नहीं है 2, वहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक्स था। ठीक है, सेंटर में कितना होना चाहिए? सेंटर मतलब क्या होता है भाई? सेंटर मतलब होता है एक्स इक्वल टू 0। ठीक है क्या? आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये इसको कट कर दिया, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आंसर आ गया सेंटर पे। चेक करना है क्या? ठीक है, और सेंटर पे कोई बहुत बड़ी वैल्यू, ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो गए हो, इसको ग्राफ को देखो, ये ग्राफ में ऊपर कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो डिनोमिनेटर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है। डिनोमिनेटर जब सबसे छोटा वैल्यू होगा तभी सबसे बड़ा वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर जब इन्फिनिटी होगा तभी जीरो की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा बी और आर का। ठीक है, प्लीज चेक दिस। हाँ, बी अलॉन्ग वाई जीरो होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा कि नहीं देखना है यार तुम्हें। ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो, बहुत ही सर्च कर लेना प्लीज, सर्च कर लेना। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, वैसे तो होमवर्क है लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो थीटा पे गए, एक डी थीटा का कुछ लिए, थीटा पे जाकर के कुछ डी थीटा लिए हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसके आगे और डी थीटा लिए, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो तो समझ रहे हो। डी और डी सिक्स विल बी आई आर स्क्वायर डी और डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, टू भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा ये फील्ड है क्योंकि एक सिंगल रे को लियो पहले तो,
तो एक ही रिंग को लिया है। इन सभी को जोड़ना है, बट यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे आई बहुत सारे करंट होंगे ना, एक ही सिंगल वायर तो नहीं रखा हुआ है dx लेंथ में, ठीक है। हर वायर में ये एक्सट्रीम एडवांस चल रहा है, बिल्कुल भी बेसिक और नीट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आई कितना होगा वहाँ पे dx लेंथ है हमारा, तो आई इंटू डी एक्स होगा क्या, सोचो तो, इंटू एन, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो कुछ गलत लिखा क्या मैंने? ये आई है टोटल यहाँ पर। सोचो तो। करंट क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? म्यू नॉट आई रहता है ना फॉर्मूले में, आई तो यही है। हाँ सर जो बॉक्स में है। हाँ, एक सिंगल आई थोड़ी फ्लो हो रहा है इतने बड़े में, हाँ यस सर। एक रिंग लियो ना, कुछ थिकनेस होगा ना उस रिंग का तो। यस सर। फिर तो इसमें डीएल मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन के बाद आई लिखेंगे ना, म्यू नॉट आई ऐसे कर। म्यू नॉट आई लिखते हैं, लेकिन वो आई को मैं यहाँ पे बाहर में लिख दिया, यही तो आई है वो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सर आई है तो वो तो ठीक है, पर डीबी में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, ये बोल रहे हैं। डीबी में कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब भाई तो बी इतना दिखता ही ना। हाँ सर सही, आ गया। ये, ये आई क्या है वहाँ का, सिंपल आई नहीं है ना, एक ही सिंगल वायर होता तो आई दिखते, बट बहुत सारे वायर है वहाँ पे, इस थिकनेस में ना जाने सर कितने वायर। डीबी में भी आई। हाँ, डीबी में भी डी आई लिखोगे कुछ, मतलब वहां वाला आई। क्लास 9 तो लेके बोलना पड़ेगा 5। अब dx अपन ये चीज को तुम ऐड करना जानते हो कि नहीं? तुम्हें वाला इंटीग्रेशन नहीं आता ना, चलो भी है। हम लोग को तो नहीं आता सर, आप बता चलो दीजिए ना क्या होता थीटा थीटा के है। टर्म्स में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो टर्म है उसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, दिस इज, ये वाले आर और ये थीटा रह रखा है, हाँ थीटा, नहीं आर कोसेक थीटा आ रहा कोसेक थीटा। हाँ सर। है, आर कोसेक थीटा का स्क्वायर आ रहा है ये, है ना। dx, dx से क्या लिखा, साइन थीटा जो था वो था हमारे लिए आर बाई एक्स, सर अपन है ना। आर कोसेक थीटा का स्क्वायर क्यों किए? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू लिखा है। अच्छा हाँ ठीक है सर, वो रूट में रहेगा ना, ठीक है।
तो खैर ये आर कैसे तो ये वाला मेरा कैसे क्यों नहीं? अच्छा ये भी गलत है, ये बहुत टाइम लग जाएगा अभी फिर भी तो- अभी नहीं। टाइम टोटल लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन। आर कॉट थीटा फिर एक बार डिफरेंशिएट करो तो dx कितना आ जाएगा। आर तो कांस्टेंट है, कॉट थीटा तो कितना था, ये होता है क्या? यस सर। सही है सर। नहीं सर, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होगा ना। कोसेक थीटा का माइनस कोसेक कॉट होता है। ठीक है मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के में लेंगे असाइनमेंट में कोसेक स्क्वायर थीटा दो थीटा। ठीक है तो ये तो कट गया एक बार आर क्यूब रह रहा है, वो आर क्यूब इससे कट गया देख पा रहे हो तुम। ठीक है और नीचे में एक कोसेक क्यूब रह रहा है ना, जब इसे कटा तो कोसेक क्यूब रह रहा था, कोसेक क्यूब एक बार इससे कट गया तो ऊपर में इसमें कोसेक स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है नीचे में एक कोसेक बस बचेगा। तो ऊपर में साइन बन जाएगा वो। ठीक है हाँ, साइन बन जाएगा ऊपर में। यहाँ पे जो कचरा हो उसको घर में आराम से बैठ कर ठीक करना है। लेकिन आंसर याद साइन का अब माइनस कॉस होगा। आई एन, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस कॉस। माइनस नहीं कॉस। माइनस कॉस होता है sin का integration। ठीक ये माइनस इस माइनस से कट गया तो ये तो पहले ही प्लस हो गया इस माइनस के चलते थे। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको कहाँ से कहाँ तक, माइनस ये जो देखो इंटीग्रेट हो रहा है ये थीटा वन से लेकर के ये थीटा तो उस वहीं से थीटा नापते जाओगे ना, समझ रहे हो ना, ये लो तो हमारा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक अब याद रखना याद रखना वो बुक वाले कभी कभी ऐसे देते हैं देखना, हमने इसको थीटा वन माना है ये तो यहाँ तक गया है और इसको थीटा टू माना है तो इसको लोग ना इसको अल्फा बोल देते हैं और इसको बीटा एंगल बोल देते हैं और बीटा कितना होगा 180 माइनस थीटा टू। ठीक है जिसमें ये थीटा टू है। ठीक है तो थीटा टू की जगह पे अगर मैं वो डाल दूँ यार एक माइनस के कहीं है प्रॉब्लम। मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा हो जाएगा ना वैसे में। ठीक है sin का integration। एक माइनस कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है वो देख लेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो मैं बता दूंगा। तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस बीटा आ जाएगा अगर इस टर्म्स में करोगे तो। ठीक ठीक है यहाँ पे देखो ना यहाँ पे वैसे भी माइनस कॉस बीटा बना रहता तो माइनस बाहर आ गया होता तो दोनों यहाँ पे हो तो ऐड रहे होते तो इफेक्टिवली एक माइनस का फर्क है। ठीक अब सोचो अल्फा भी जीरो हो जाता है जब इन्फिनिट से इन्फिनिट रहता है तो, और बीटा भी जीरो हो जाता है जब इन्फिनिट रहता है तो। ठीक है ना इन्फिनिट इन्फिनिट में बहुत दूर तक जाएगा हाँ बहुत दूर तक। ठीक है तो ये बी जो है वो म्यू नॉट एन आई बन जाएगा। तो टू हो जाएगा। हाँ, ठीक है और अगर तुम एंड पे खड़े हो एंड पे निकालना है तो एक एंगल कितना हो गया है 90। ठीक है और दूसरा एंगल कितना हो गया है, दूसरा एंगल लगभग जीरो हो गया है लगभग।
ठीक है। अगर सेमी इन्फिनाइट सिलेंडर देख रहे हो तू, ठीक है, दूसरा इन्फिनिटी डिस्टेंस में बोल रहे हैं यार अपन। एक एंड पे अगर तुम पहुंच गए हो तो, ठीक है, तो एक 90 और एक 0 हो गया है। नहीं समझ पा रहे तो बताओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 0। सर ये अपन रियल वाले में बोल रहे हैं कि सेमी इन्फिनिट के बारे में बोल रहे देख सेमी इन्फिनिट रहेगा तब तो हैं? एंड ये सेमी इन्फिनिट का है, ठीक है ना, एक्चुअली में हाँ सेमी इन्फिनिट है। लेकिन रियल वाले के एक एंड पे भी लगभग इतना है बोलेंगे ना, रफली। हाँ सर, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक्चुअली में तो इतना होगा नहीं, ठीक है। इसलिए जो हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाए भी हैं वो ग्राफ वाला, वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है एक हिसाब से, दिस डायग्राम, ठीक है। दिस डायग्राम इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। नहीं तुम आइडियल बोल रहे हो तो उसको कैसे इतना परफेक्टली बना लोगे? रफली अप्रोक्सीमेटली वो म्यू नॉट ni/2 होता है। आज घर जाकर के चेक करना ये माइनस कहाँ पे गया करके। इतना परेशान होने वाली बात इसलिए नहीं है माइनस को लेकर के, क्योंकि बी में मान लो अगर मैं बोला हूँ ये -10 है, या फिर बी बार में मैं बोला हूँ +10 है, तो क्या फर्क है इन दोनों में? डायरेक्शन पे, ठीक है ना, डायरेक्शन का बस में फर्क हुआ ना। -10 टेस्ला बोल दूँ चाहे +10 टेस्ला बोल दूँ, फर्क माइनस मतलब एक उसका ही है डायरेक्शन का। तो क्या हो गया, डायरेक्शन तो हम लोग वैसे भी क्रॉस रूल से निकालना जानते हैं, ठीक है। तो तुम ये माइनस मत याद रखना, इसका प्लस में याद रखना, कोई इशू नहीं है। जस्ट चेक एट होम, तुम सीखोगे भी बहुत कुछ। होमवर्क किया है? सर हाँ बोल। सर कॉस बीटा को कन्वर्ट कैसे की वो समझ नहीं है। बीटा 1 को कॉस बीटा में। ये नीट वालों को बहुत पीटना चाहिए यार। रोना मत, रोना मत, मजाक कर रहा हूँ। सर स्मॉल आर ना, स्मॉल आर नहीं चल पा रहा है, क्या बोल रहे हो? देखो रोना, असली में ना हम लोग ऐसे ले रहे हैं, किसी भी रैंडम जगह से एक बार θ1 ले रहे हैं, देखो, ठीक है क्या? और यहीं से ही ना वो दूसरे लोकेशन की भी थीटा वहीं से ले गया ना तू, जहाँ से एक बार रेफरेंस लेना चालू चालू किया है, ठीक है। तो जब तू ऐसे आंसर लिखता है ना, तो वो इतना निकल करके आता है, cos θ2 - cos θ1 मान लो, ठीक है। माइनस में फर्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइनस में सिर्फ एक डायरेक्शन को दिखा रहा है। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो ना होकर के ऐसे फ्लो हो रही होगी, तभी डायरेक्शन बदल जाएगा, तो माइनस के ऊपर में चिंता करने वाला इंसान गधा ही होगा यहाँ पे। अब इसको मैं ना बीटा बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? cos θ2 को, θ2 है क्या चीज़ आखिर में? 180 माइनस बीटा नहीं है क्या? यस सर। ठीक होगा ना, तो बस 180 माइनस बीटा कितना होता है? माइनस कॉस बीटा, ठीक है। और माइनस तो इसलिए चेंज होएगा क्योंकि करंट उल्टे डायरेक्शन में भेज देने से काम हो जाएगा। यस सर समझ गए। θ1 को अल्फा नाम दे दिया मैंने, और समझ गए? ठीक है, यहीं से क्लियर है स्टार्ट। सर। हाँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे।